जेजेएम की स्कीम के तहत हमारी पंचायत में एक पाइप नहीं पहुंची है जी। जो नए डीसी आए हैं क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर हैं जी। और डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए बड़े ही इफेक्टिव जो है वो सिद्ध होंगे। ये मैं दावे से कहता हूँ, मैं उनसे मिल के आया हूँ कि अभी लुक पढ़ने वाली है, आपको बुलाएंगे उस समय। मैं चाहता हूँ कि डीसी साहब आए मौके पे उनसे। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज भांबला पंचायत के जो सरपंच है अनिल कुमार, उनसे हमारी बातचीत होगी। और बातचीत ये है कि आखिर सरपंच के कार्य क्या होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आजकल पंचायत के अंदर लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये बन चुकी है कि पीएमएवाई के जो मकान आते हैं और जिनको मिलने चाहिए उनको नहीं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका जेके एक्सप्रेस में स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जब आपने इलेक्शन यहाँ पर जब जीत की थी, उससे पहले जब आपने लोगों से वादे किए थे अपने पंचायत में, सबसे बड़ा वादा ये किया था कि आपके घर जो है पक्के किए जाएंगे, जो प्रधानमंत्री की स्कीम थी। तो कितने अभी तक पक्के हो चुके हैं और कितना आश्वासन दिया था आपने? हमने 165 मकानों के सर्वे किए और हमने पहला सर्वे उनका किया, अच्छा। अशपाल जी का। जी। तो अब मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वो लेंटर शायद डाल चुकी है। 165 में से कितने अभी तक जो हमारे है बन चुके हैं? 165 में से मेरा अभी जो है वो 119 मकान जो है वो अभी लिस्ट में है। अभी लिस्ट काम में? लगा कम से कम, जिसमें से 60-70 के करीब जो है वो 70 से ऊपर बन चुके हैं। अभी काम लगे हुए, आप जो पीछे देख रहे हैं 6-7 मकान तो इसी गाँव में बन रहे हैं। तो इसमें एक हमें दिक्कत बड़ी ये आई है जी। कि हमने लोगों को फेस करना पड़ रहा है। जो जेन्युइन केस थे हमारे, मतलब सभी जेन्युइन थे, लेकिन जो मतलब के ज़्यादा डिजर्व करने वाले थे, जैसे जहाँ पे हमारे एक मोहन लाल जी है, उनका बेटे की, जैसे आप कह रहे हैं कि 165 में से 119 जो है अभी जो है प्रोसेसिंग में है। प्रोसेस में है। 5 साल पूरे होने वाले हैं आपके, तो क्या लगता है कि कहाँ लापरवाही रही? 1 साल पहले हमने जो महकमा को पहले ही इतला दे दी थी कि हमारे मकान जो है वो डिलीट हो चुके हैं। और मैंने हर ब्लॉक दिस में यही क्वेश्चन पूछा, जो भी हमारे डीसी साहब जहाँ पे आए वे क्यों डिलीट हुए, तो उन्होंने बोला जी ये डिपार्टमेंट की मिस्टेक है। क्या आपकी पंचायत में जितने भी घर हैं वहाँ क्या जो शौचालय है प्रधानमंत्री की स्कीम थी, क्या उसके मुताबिक बन चुके हैं? नहीं बन चुके हैं। कितने रह चुके हैं? इसमें मैं तो ये कहूँगा कि भांबला पंचायत जो है वो अभी 50% जो है वो टाइलर जो है वो नहीं बने हैं। क्या अगर जिन लोगों के बन भी चुके हैं, कुछ मतलब के फंक्शनल नहीं है। अच्छा। वो क्यों नहीं है? कुछ लोग पानी की दिक्कत बोलते हैं, लेकिन अभी पानी की दिक्कत जो है वो भांबला पंचायत में नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि ये आप कह रहे हैं कि 50% जो है नहीं बन पाए हैं, तो क्या कारण रहा होगा? गवर्नमेंट ऑफ जेके गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी कि इनको इंसेंटिव देना 12,000 रुपया। वो 12,000 रुपया मिल नहीं रहा। अच्छा, नहीं टाइम पे नहीं मिल रहा है। नहीं, मतलब कि मैंने भी बड़े सारे फॉर्म दिए हैं, अभी पैसे नहीं मिले हैं। वो भी एक कारण है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा अगर ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम हुआ तो भांबला पंचायत में हुए हैं। हर ब्लॉक दिवस में उसको डीसी चेयर करते हैं। हर ब्लॉक दिवस में ये मुद्दा उठा है कि भाई बाथरूम के पैसे दो। ये कह रहे हैं कि आप जब भी ब्लॉक दिवस होता है वहां पर हर ये मुद्दा पे बिल्कुल उठता है, मकानों का, बाथरूम का। इसके अलावा बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि आपके ही पंचायत में 2 और 9 जो बाड़ है वहां पर जो यहाँ पर टंडल बनाया गया है उसके मुताबिक पानी की किल्लत आ रही है, क्योंकि नेचुरल सोर्सेस था वो सूख गया। उस पर क्या आपने अभी तक चर्चा? देखिए, जैसे ही हमें उस बात का पता चला तो जहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है सीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के, जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, संजय दीवान जी, मैंने उनको कॉल करके मीटिंग में उसी समय बुलाया और उन्होंने बोला कि हम हेल्पलेस हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला कि आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, जो गोदर खालसा की वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10 है, वहाँ पे पानी जो है वो हमारा जो एक सोर्स था बाबा दुद्धाधारी आश्रम का, ये पानी वहाँ पे जाता था। हु इज द रिस्पांसिबल फॉर दैट? और वो पानी ड्राई हो जाता है, मतलब हो गया ड्राई। बिल्कुल। और उसी समय मैंने तहसीलदार पुणे नरेश जी से बात की, उन्होंने तुरंत मौके पे एक्शन करके पटवारी जी को भेजा। उन्होंने एक रिपोर्ट ली और रिपोर्ट जो है वो वर्दी डिप्टी कमिश्नर, एक्स डिप्टी कमिश्नर, उनके ऑफिस में सबमिट करवाई है। इसका हल क्या है? मैंने मैडम जी को बोला था, मैडम जी ने पिछले शुक्रवार को ब्लॉक दिवस करना था बाबा दुद्धाधारी आश्रम में, लेकिन वो मैडम जी की बदकिस्मती हमारी है कि उनकी ट्रांसफर होगी। अब जो नए डीसी साहब हैं, जिस दिन डीसी साहब आए थे रियासी में, आपको पता होगा, शायद आप थे नहीं, मैं अनिल शर्मा एक पहला सरपंच जो डीसी साहब को मिला था। मेरा फोटो भी देखिए फेसबुक। और डीसी साहब को मैंने बोला था कि जनाब आपका पहला प्रोग्राम है भांबला पंचायत में, मतलब कि विच इज द लास्ट कॉर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रियासी, भांबला पंचायत जो है वो वहाँ पे प्रोग्राम कीजिए। तो अल्टीमेटली क्या होता है, मुझे 3 दिन के बाद पटवारी का फोन आता है कि आपका कौन सा एरिया जो है वो डीसी साहब का हमने प्रोग्राम करवाना है, कौन सा एरिया सेलेक्ट करें। तो मैंने उनको बोला बाबा दुद्धाधारी आश्रम, ये जो नए डीसी साहब आए हैं। तो मकसद वो क्या था? मकसद ये है कि वो पानी जो सूख चुका है, जो नोर 10 जो हमारा नेचुरल सोर्स है, जो नोर 10 बाढ़ के लोगों को पानी मिलता है, उस पानी वो कंपनी वालों को भी डीसी साहब वहां पे बुलाएं, उनके डायरेक्टर को
ये और जानना चाहते हैं कि ये अगर पानी वहाँ पर सूख गया तो क्या जी। हल कैसे हो सकता है? वहां पे गोदर खालसा जो नीचे का जमीन जो है वो ढूंढ लेवल पे है, जहाँ पे गांव है, ये तो हाइट पे है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि वो कंपनी वाले हमें एक ट्यूबवेल लगा के दे, और गोदर में 2-2.5 इंच पानी है। ट्यूबवेल लगाने से क्या जो समस्या ट्यूबवेल खत्म हो लगाने सकता से है? ट्यूबवेल लगाने से वो हमें एक 15-20 हजार का वाटर रिजर्वियर बना के दे, वहां से हम ग्रेविटी सिस्टम से पानी, क्योंकि हमारा पानी तो वजह से सूख रहा है और ये टनल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैं आपके माध्यम से तो भी आप ये कह रहे हैं कि इसकी जो आवाज़ थी वो उठा के उन प्रशासन तक पहुंचाई है। बिल्कुल पहुंचाई है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आपसे तो अ, जो जेजेएम्स की स्कीम है क्या आपके पंचायत में पूरी तरीके से पहुंच चुकी है क्या? नहीं जनाबे अली, अभी तो जेजेएम की स्कीम के तहत हमारी पंचायत में एक पाइप नहीं पहुंची है। जी। ठीक नहीं है अभी जी, तक नहीं पहुंची है। एक पाइप भी नहीं पहुंची है। तो फिर लेकिन जी। उसका कारण ये था कि हमारा जो है वो हमें सोर्स नहीं मिल रहा था। ये अगर किसी की जमीन में सोर्स है तो लोग जगह नहीं देते। जी हमें मेन दिक्कत मैंने नहीं, हर एक सरपंच को ये पेश करना पड़ती जी। है। अभी हमारे जहाँ पे हमारे पंचस हैं, बिल्कुल। उनके हस्बैंड एक्स पंच हैं जी। कृष्ण लाल जी, उन्होंने अपनी जमीन जो है वो डोनेट की है जेजेएम के लिए। 2 ट्यूबवेल उनकी जमीन में निकले हैं। बाकी हमने पूरी जगह गोदर में सर्वे किया, बामला में किया, हमें पानी नहीं मिला। तो 2 से हम आधी पंचायत कवर करेंगे, जी। गोदर खालसा, सदेड़ी, वार्ड नंबर 8, खड़ोटी। तो अभी तो कार्य शुरू नहीं हुआ है। कार्य नहीं हुआ। लेकिन अब दूसरा क्या हुआ कि परसों की बात है, महकमा मेरे से आया था, एक्शन साहब से बात हुई थी, पीएससी अपना जेई साहब से, एई साहब से। तो एक डिस्ट्रिक्ट ज्यूरी का दूसरा हिस्सा है तभी है वहां पे। तो हम वहाँ जो से आप लिफ्टिंग सिस्टम ले एरिया सकते जो रह चुका है उसको हम नई स्कीम जो है वो बना करके, प्रोजेक्ट बना करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और अभी हमें अभी दे दिया या देना है? नहीं, अभी उसकी फाइनल हो चुकी है, ड्राइंग शाइंग वगैरह हो चुकी है। जी। तो 15 के पहले पूरी कोशिश है कि वो स्कीम जो है वो हमारी जो है वो उस पर फंक्शन करना, सरकार जो है चलिए वो काम सरपंच कर रही साहब अंतिम सवाल है, जो लोगों को आपने आश्वासन दिए थे सरपंच बनने से पहले जी। कितने पूरे कर चुके हैं अभी तक? है। जनाबी अली, मेन दिया था हमने रोड कनेक्टिविटी का, जी। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा महकमा पीडब्ल्यूडी रियासी का, एक्शन रियासी का और उनकी टीम का। जी। बहुत बढ़िया तरीके से बामला पंचायत में काम किया है। आपने बोला जी लुक उकड़ी है, ये हुआ है, वो हुआ है, चलिए मेरे साथ। उधर खालसा में बाबा दूधाधारी आश्रम में उसी समय कंप्लेन की एक्शन साहब के, उसका हल हो गया। और जनाब अली 12 लाख की अभी लुक पड़ने वाली है, आपको बुलाएंगे उस समय। मैं चाहता हूं कि डीसी साहब आए मौके पे, उनसे बाकी हमारे 2.5 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट, 4.5 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट, और कोई 1.5 किलोमीटर का हमारा रिसेंटली प्रोजेक्ट जो है तो वो चलिए कंप्लीट हुआ है। अभी हो गया, चलो आप तो स्पेशल थैंक्स जी। पीडब्ल्यूडी रियासी। जी ये स्पेशल कर रहे हैं। उसके अलावा अब जो नए डीसी आए हैं क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर हैं जी। और डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए बड़े ही इफेक्टिव जो है वो सिद्ध होंगे। ये मैं दावे से कहता हूँ, मैं उनसे मिल के आया हूँ। और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि हम जो है वो बामला पंचायत में आएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों के मकानों का मसला हल करेंगे, लोगों की रोड कनेक्टिविटी का मसला हल करेंगे, पानी का मसला हल करेंगे। बाकी पीआरआई मेंबर कार्ड भी कैसे थे, बिजली पानी से किसी मसला ये देखिए ट्रांसफार्मर पीछे लगाया। और अपनी पंचायत के दौरान मैं 34 नंबर ऑफ खूह बेल बना चुका हूँ जनाब अली। 5-6 प्रोजेक्ट जो है वो सड़कों के काम होने वाले हैं मेरे। उसके बाद जनाब अली ट्रांसफार्मर कैपेक्स के बजट से मैंने नए ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं। खरोटी में पानी की बिजली की किल्लत थी, ट्रांसफार्मर दे दिया। गोदर खालसा में कोई जाता ही नहीं था, नानी एक विलेज है, जाता ही नहीं था कोई, ट्रांसफार्मर लगा दिया। अभी काम चल रहा है जनाब अली। अभी हवा ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोगों की उम्मीदें हैं उनकी खरे उतरेंगे। देखिए जनाब 2 महीने से भी कम समय रह चुका है। जितना होगा फॉर द वेलफेयर ऑफ माई पब्लिक मैं करने के लिए तैयार हूं। और हमेशा, आज तो हम सरपंच है, कल सरपंच ना भी रहेंगे, और सरपंच थे भी नहीं, हम लोगों के लिए काम करते थे, तभी आप काम करते रहेंगे। बिल्कुल। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो ये थे बामला पंचायत जो जिला रियासी की अंतिम पंचायत है, और इससे आगे दूसरी पंचायत, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पंचायत शुरू हो जाती है। और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अनिल कुमार जो सरपंच है बामला के। और मकसद यही था कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये इस पंचायत के जो लोग हैं, क्या उन जो सरपंच साहब ने जो वादे किए थे क्या उनके ऊपर खरे उतरे हैं, ये बड़ा सबसे सवाल था। और मैं आपसे अपील करूँगा कि आप भी इस जो खबर हम बना रहे हैं इसके ऊपर अपनी राय दें, क्या सरपंच साहब ने जो कहा है वो उस पर खरे उतरे हैं। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, धन्यवाद।